सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय लव स्टोरी सेकंड पार्ट। तो जैसे कि आप लोगों को हम लोग फर्स्ट पार्ट में बता ही दिए हैं हम लोग कब मिले, कब साथ थे, कब क्या था। हम लोग का स्टोरी बहुत ज़्यादा लॉन्ग है ना, इसलिए इसीलिए थोड़ा इसलिए थोड़ा सा हम लोग को 3 पार्ट करना पड़ा। और मैं बता रही थी कि मेरे भैया बहुत खड़ूस थे। तो एक्चुअली में मेरे भैया बहुत खड़ूस थे, अभी बहुत अच्छे हो गए। कोई भी भाई नहीं चाहेगा उसका बहन प्यार करे, भाग के शादी करे, कोई भी नहीं चाहेगा। तो मैंने बहुत ज़्यादा मतलब अपना घर में इसके लिए बहुत ज़्यादा लड़े हैं। और ये अपने घर में बहुत ज़्यादा मेरे मतलब इसके घर तो मेरा बहुत सपोर्ट था। मेरे घर में था कि लड़ने का मतलब क्या था, मेरे घर में था कि इसको लेके आओ हाँ, मेरे घर, तो ऐसा इसका था। घर से मेरा फुल सपोर्ट था, बट मेरे घर से मेरा सपोर्ट नहीं था। क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे बहन मेरा बेटी किसी से भाग के शादी करे। मैंने बहुत मनाया अपने घर में, बहुत ज़्यादा मनाया कि हाँ पापा मुझसे प्यार करते हैं। तो हमारा बहुत सारा ये है कि कास्ट, फिर हम लोग मतलब ये है वो मेरा है। नहीं, मेरा मतलब मेरा बेटी का हम ऐसा शादी दे देंगे वैसा। तो बहुत सारा बातें हैं पापा ने बोला। पापा कभी आज तक हम लोग को मतलब ये नहीं किए हैं कि हर टाइम मेरे को पापा सपोर्ट किए कि मेरी बेटी जो करेगी फ्रीडम करेगी सब। पर भैया थोड़ा सा हम लोग मुझे मुझे ज़्यादा कर घर का बड़ा थे तो इसीलिए उनको अच्छा नहीं लगता था ना कि कोई उसके फ्रेंड बोल रहा है कि ए तेरा बहन को देखे इसके साथ घूरते हुए। तो भैया को लगता था, तो इसलिए भैया आके मुझे मतलब बोलते थे कि हाँ क्यों घूर रही है वो। फिर मारे भी है, बहुत मारे हैं, बहुत। हम बहुत सेक्रीफाइस किए, मार मार के गाल भी मेरा सींच गया था पहले। पूरा बहुत मार खाई है, मेरे लिए क्यों बोलेंगे झूठ, बहुत बहुत ज़्यादा मार खाई है। और ख़ास करके ये तो घर से बाहर आ पाती नहीं थी, तो जैसे कि मेरा मन हमको देखना है, आप आओ, मिलना है, मिलो। तो उसके लिए पता है हम क्या करते थे। मेरी नानी जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मेरी नानी, हम लोग का घर बन रहा था तो नानी को पैसा उठाने का रहता था। तो लॉकडाउन था, लॉकडाउन का मतलब कुछ ही दिन लॉकडाउन बंद ये हुआ था। तो आलम नेशनल बैंक जो भी पहले पंजाब यूनाइटेड था। बैंक बैंक था वहाँ पे, मतलब पैसा उठाने के लिए लंबा सा लाइन लगा रहता था। तो हम अपना नानी को बोलते थे कि नानी इतना लंबा लाइन है, आप मत जाओ, आप मैं घर जा पर रहो, रही, हाँ। अब घर पे जाओ और घर पे रहो, मैं जा रही हूँ, लाइन लगा के रहूँगी। और जब लाइन आ जाएगा पास में तो आप आना और पैसा उठा लेना, ठीक है। तो मैं हम इसको लोग है ना, बता दे। हम लोग है ना लाइन का पीछे, मतलब जैसे कि हम लोग का लाइन आने वाला है हाँ तो टाइम ना जाए, इसलिए जो हम लोग के पीछे हम लोग आया कर देते थे कि आप लोग आगे चल जाइए, हम लोग पीछे ही है, हाँ। सिर्फ टाइम स्पेंड करने के लिए। और हम लोग बहुत मेहनत से टाइम स्पेंड करते थे। आजकल के सबको मतलब आजकल के हम लोग भी बहुत पुराने ज़माने के नहीं हैं, बट हम लोग के साथ बहुत ज़्यादती हुआ है। आजकल के लड़का लोग को देखते हैं कि कितना अच्छा फ्रीडम से जीता है उस ये वो। टाइम तो कसम से कुछ नहीं था, आज से कम 4 साल, 4 साल पहले। 4 साल हो गया आपके हम्म, साथ। 4 साल पहले जब एकदम फ्रीडम नहीं था इसको, कुछ भी टाइप, मतलब कुछ भी करना, मेरे मतलब घर स्कूल में स्कूल ट्यूशन सब बंद था। इस पढ़ाई बंद हो गया था। भैया मतलब भैया को पसंद नहीं था कि लड़की ये करे वो करे, इसलिए। तो हम लोग बैंक में जब लाइन लगाते थे ना, तो बहुत लंबा लाइन रहता था, बहुत लंबा लाइन। 8 बजे, सुबह 8 बजे से लाइन लगाते लगाते 11 बज जाता था। बस हम लोग बस वो 3 घंटा रहता था। और मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम रानी है, वो मेरा बहुत हेल्प करती थी, क्योंकि वो मेरे लिए वो लाइन में रहती थी और हम दोनों जाके घूम के आते थे। चलो हम लोग घूम के आए। और वो बोलती थी तेजा, हम लाइन में लगे हैं,
जाते जाते घूम के आए। और हम लोग जाते थे स्कूटीज़ में घूमने के लिए, वो भी लेक व्यू। हम लोग हमेशा लेक व्यू जाते थे, मतलब क्योंकि वहाँ पे जल्दी कोई फैमिली आता नहीं है। और मेरा भैया का दोस्त लोग का नज़र चार तरफ मेरे ऊपर ज़्यादा रहता था कि पायल क्या करी, पायल क्या करी, पायल क्या करी, कब उसका भैया को बोलेंगे ये वो। इसलिए हम लोग ना बहुत दूर, बहुत छुप छुप के मिलते थे। फिर मेरे भैया ने, तो मेरे भैया हमको मतलब जान जाते थे कि हाँ हम इसके साथ मिलने गए हैं, तो मेरे भैया मेरे को बाहर, वो भी बैंक भी बंद करती है। फिर हम क्या करें इससे, कैसे मिले। तो इसको ना कुछ खाने वाने का मन करता था, तो हमको ये फ़ोन करके बोलता था कि बाबू मेरे लिए बना दो ना। फिर मैं कैसे दूँ इसको, बना तो देती थी, फिर कैसे दूँ। फिर टिफ़िन आस्ते से लेके इसको बोलती तो मेरे पीछे वाले गली में आओ, मैं आ रही हूँ। मैं नाइटी पहन के जाती थी गली में से इसको खाना दे के, और उधर से वो हम जब आते थे वो पीछे गली से आते थे। हाँ, भैया सोचते थे कि चल इसको बाहर जाने मन बंद कर दिए, बट भैया ये नहीं जानते थे कि हम लोग पीछे गली में भी मिलते हैं। भैया ब्लॉग देखेंगे ना तोड़ देंगे। हाँ, भैया नहीं जानते कि हम लोग पीछे गली में मिलते थे। तो अब मेरे पापा ना 2 दिन कुछ नोटिस किए कि मेरा बेटी का प्लास्टिक हम घर में देख के आए हैं, फ्रिज के ऊपर रखा है ये प्लास्टिक, यही टिफ़िन, और ये वही मेरे पापा के दुकान के सामने से ही लेके जाता था। और मेरे पापा बोल रहे हैं कि तुम किसी को खाना देती हो? हमने किसको? बोला नहीं मैं, हम बोला ओ आप जाने नहीं, किसी का प्लास्टिक नहीं हो सकता है, सिर्फ मेरा ही प्लास्टिक हो सकता है। आराध्या जग रही है इसलिए, और मेरा ही प्लास्टिक हो सकता है। तो पापा बोला ठीक है। पापा मेरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा। हम जो बोल देते थे तो वही मतलब मेरे पापा मान लेते थे, लेकिन भैया नहीं थे ऐसा। हम जो बोलते थे मेरे भैया उल्टा करते थे। क्या बोले, मतलब भैया विलन थे हम लोग का स्टोरी में, उनका पूरा विलन का पार्ट था। इसको हमेशा बोलते थे कि आंटी, मम्मी को बोलते थे आंटी अपना बेटा को समझा लीजिए वरना हाथ पैर तोड़ के घर में पहुंचा देंगे। हमको फ़ोन करता था तो हम बोले नहीं तो भैया हम तो बात नहीं करते। आप कौन बोला आपको? बोला हम सब सुना, तुम अभी भी बात करते हो। हम बोले आप भैया खोज लीजिए, आप किसी से पूछ लीजिए, हम बात नहीं करते। जैसे कल कहीं देख लिया कुछ बोलेगा, नहीं भैया आज ही लास्ट, ठीक है आज के बाद कभी फिर नहीं भी हम करेंगे। लोग छुप छुप के ठीक मिल जाते थे ना बाबू। बहुत मतलब वो मिलना बहुत अच्छा लगता था। वो जो खुल्लम खुल्ले मिलना हमको पसंद नहीं है कि बाप देख रहा है, भाई देख रहा है, मिल के हमको वो चीज़ पसंद नहीं था। छुप छुप के मिलते थे, बहुत अच्छा लगता था ना, जब सब जान गया ये वो। फिर तो हम लोग हाँ? बोलो। फिर हम लोग मतलब मेरे भैया का शादी हो गया मेरे भाभी से 8 अप्रैल को मेरे भैया भाभी से शादी किए, क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से मेरे भैया मंदिर में ही शादी कर लिए। भैया ने तो शादी कर लिया, उसके बाद मेरा बारी आया शादी करने का। तो मेरी नानी मेरे पीछे लग गई कि अब तू बड़ी हो रही है, ये वो, तेरी दीदी का शादी होगा, तेरा भैया का शादी होगा, अब तेरा शादी कराएंगे। तो ऐसा बहुत सारा लड़का देखने आता था मेरे को, बट मैं बहुत रिजेक्ट कर देती थी। मेरे भैया मतलब इस चीज़ के लिए साथ देते थे कि हाँ देखो जो लड़का पसंद आएगा तो उससे ही शादी करेगी, ये नहीं कि ज़ोर ज़बरदस्ती। कोई भी फैमिली मेरा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता था। जैसे अगर मतलब किसी को भी पसंद आ गया जैसे फैमिली में, तो तू देख ले, उसके बाद तेरे को पसंद आएगा तो ही करना। उसके बाद हम बहुत ऐसे कर करके बहुत लड़का रिजेक्ट किए, बहुत लड़का रिजेक्ट किए। हाँ हाँ। हम और लाइन पे रहते एक दिन थे, इससे हम झगड़ा लाइन पे, हुआ, हम फोन इसके पास था। चुप, इससे झगड़ा हुआ मेरा एक दिन। हम फिर एक लड़का को हाँ बोलते एक्सेप्ट कर लिए, हम बोले कि हाँ हम इससे करेंगे, बट मतलब ना इसका एक आदत है ना कि अगर मैं गुस्सा हो जाऊँ तो ये कुछ मुझे बोला रहा है, तो अगर मैं गुस्सा हो जाऊँ तो ये मुझे मनाने नहीं आएगा। हमको नहीं आता है,
साफ सीधा मैंने बात हम बोला ना सबको बता दे रहे हैं। तो ये मुझे मनाने कभी नहीं आता था। मैं ही जाऊंगी इससे मनाने। आज आते हैं हम, आज अभी भी नहीं आते। आते मनाने के लिए। हम साफ बोल दिए हमको नहीं आता। हम बोले मुंह बंद कर, तो मनाने कभी नहीं आते। तो इसलिए मैंने बोला कि चल ये लड़का तो हमको मनाता ही नहीं है, जो भी ये हम शादी ही कर लेंगे। तो हम एक्सेप्ट कर लिए तो लड़का को। बट वो लड़का पता है, मैंने इसका इंस्टा में, ये मेरा हाईलाइट में इंस्टा में मेरे को ऐसे गोदी उठाने वाला स्टोरी लगाया था, और वो लड़का देख लिया। वो लड़का फिर मेरा फैमिली वालों को, वो लड़का भी बहुत अच्छा था कि एक लड़की का ये जानता था कि नहीं एक लड़की प्यार कर सकती जो भी। तो लड़का क्या बोला था घर में कि आपका लड़की तो किसी और से प्यार करती है, उसका घर क्यों तोड़े। हाँ। अगर वो खुश नहीं है तो ये वो क्या बोलते तो हम शादी नहीं करेंगे। वो लड़का खुद मतलब ना कर दिया था। फिर मैंने ठाना कि मुझे इसके साथ ही रहना, क्योंकि हम बहुत अपने घर मतलब बहुत तंग आ चुके थे। 3-4 रिश्ता आने के बाद ना, उसके बाद एक ऐसा रिश्ता था कि अब शादी होगा ही होगा। हाँ। अब ये घबरा गई, ये मतलब बहुत सीरियस मैटर है, मतलब ये बहुत घबरा गई। क्या करे हम उस टाइम काम करते थे तो सॉल पेपर में। तो क्या करे हमको फ़ोन की, बाबू आज अगर हम नहीं घर से निकले तो हम फिर कभी नहीं निकल पाएंगे। हमको ये बोली, हम काम के बीच में हम क्या करें। हम इसको बोले क्या बोले आप, हम इसको बोले क्या बोले आप, तो हमको बोले बाबू अगर हम आज नहीं निकल पाएंगे तो हम आपसे कभी नहीं मिल पाएंगे। हम बोले आप अभी कपड़ा पैक कर सकते हो, बोली हाँ। हम बोले घर के बाहर निकल सकते हो, बोली हाँ। हम बोले कोई घर में दिक्कत, बोला नहीं। तो हम बोले ठीक है बैग पैक करो और जो आपको सामान बोले वो सब लेके आना। थोड़ा मज़ेदार भी है, थोड़ा हंसी भी है, बट थोड़ा ठीक है। रुको एक मिनट रुको। ये सब कुछ पैक करके घर से लेके आई, बैग वगैरह सब। मेरा बात कंप्लीट करना, हम कैसे भागे। अच्छा ठीक है, हाँ ये कैसे भागी वो तुमको नहीं पता, हम तो दुकान पे थे। हम कैसे भागे, मेरा घर से तो मेरा अलाउड नहीं था कि, तो ये हम क्या किए ना, मैं तो हमेशा नाइटी पहन के रहती थी, तो कुछ भी पहनूंगी तो इंसान शक करेगा कि नहीं ये क्या पहने। हम क्या कि सारा नाइटी बाल्टी में डुबा के पसार दिए कि मेरा नाइटी भीगा है, अब मैं कुर्ती पहनूंगी। मैं कुर्ती पहन के थी, ठीक है, पूरा दिन कुर्ती पहन के थी। और फिर मैंने पापा को बोला, पापा मेरे को 2-4 नाइटी सिलवाना है, हम गली में जाके सिलवाने जा रहे हैं। मेरी भाभी भी बोली कि ले पायल मेरा कपड़ा सिला लेना। मैं कहे दे रही है मुझे कपड़ा, हम तो इसका कपड़ा लेके भी भाग जाएंगे, ठीक है। तो मैं कपड़ा उपड़ा लेके अपना मेकअप का सामान लेके एकदम कि मेरा मेकअप का सामान कोई क्यों यूज़ करेगा, मैंने लेके सब भाग गई। ठान ली थी कि अब नहीं आएंगे। और हम मेरा घर से निकलने के बाद मेरा हाथ पैर इतना मतलब ये ठंडा पड़ रहा था कि मैं आपको क्या बता, कि हम सोच रहे कोई हमको ना देख ले। अगर देख लिया, ये भाग के आई, इसके भाग के मैं अब इसके दुकान मेरा दुकान में आई, रात के 11 बजे तक बैठी थी। मेरा दुकान उसके बाद तो मेरा दुकान छुट्टी हुआ। उसके पहले हम इसे घर में पूछ लिए थे, बाबू देखो आज हम लोग शादी करने वाले थे। बोली हाँ हम राजी हैं। हम बोले हम भी राजी हैं। आप राजी हो? बोला हाँ। हम बोले तो हम तो अभी दुकान से हम लेकर के कुछ ले नहीं पाएंगे, आपको तो पता क्या क्या लगता है, ले लोगे? तो बोला ठीक है हम सब लेके आएंगे। तो हम उससे पूछे ठीक है बाबू मंगलसूत्र लिए? तो बोली हाँ। हम बोले वो क्या हाथ में सौ का पोला क्या वगैरह पहनता लिए? बोली हाँ। हम बोले सिंदूर लिए? बोली हाँ। हम बोले ठीक है। तो ये मेरे दुकान में आके बैठी, बहुत देर बैठी। तो हम दुकान बंद करके निकल के अपने 2-4 दोस्त को फ़ोन किए। वो लोग को बोले भाई यहाँ, वो लोग सीधा आया। वो लोग हम लोकेशन दे दे कि दक्षिणेश्वर मंदिर आ जा। तो इतना डर था कि मंदिर में कोई ना देख ले, कोई खोजने ना निकले, इसलिए मंदिर के बाहर मंदिर की तरफ मुँह करके उसको बोले बाबू जल्दी सामान निकालो जो लाए हो। अब ना हम बैग खोल के देख रहे हैं, सिर्फ मेकअप और मेकअप। मेरा माथा गरम, इतना ज़्यादा गरम हो गया दिमाग। हम बोले ये क्या है ये क्या लाए हो? आप ना बोले हम सब कुछ लेके आए, ये क्या है? बोली बाबू हम लाए थे। तो हम बोले लाए थे तो क्या हुआ क्या? लाए थे ये अगर लाती वहाँ पे और ये फाउंडेशनर है, लिपस्टिक है, ये सब निकल रहा है। अरे ठीक है मजाक हो रहा है क्या? ठीक है इतना ये बड़ा तो निकल गया। वो हमको डायरेक्ट बोल रहा है ले बैग आते घर जा।
तो हम क्या मैं बोले? शादी नहीं कर सकती। अरे बेवकूफ़ औरत, पागल, इसको हम बोले जो लगता है वो लेते हुए आना अपना घर से उठा के। तो मैं डर गई थी। तो डर गई थी, डर गई थी, ठीक है, डर गई थी, ठीक है। आपको सेंस क्या बोलता है जब हम किसी को घर से भागने बोले हैं या हम शादी करने के लिए बोले तो तो उसको सब दायित्व तो लड़का लोग का होता है ना। अरे तोरा मौसी के बात वो नहीं है। हमको गुस्सा आ रहा है कि आप अपना मतलब फाउंडेशनर, लिपस्टिक वगैरह सब याद था आपको, जो लाने बोले वो याद नहीं था। बैग खोल के देख रहे तो हवा। कोई लड़की को लास्ट में आप अपना बोल आप क्या आप दायित्व लिए थे? ये बोली थी कि हम इसका जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम लेके आएंगे। लास्ट में अपना दोस्त लोग को भेजे, वो लोग माला वाला लेके आया। ले आने के बाद हम लोगों मंदिर के सामने शादी की है। और बाप रे, वो फीलिंग, उसका वो वीडियो है जब हम लोग रास्ते पे खड़ा होकर शादी किए थे, वो वीडियो है। अगर मिलता है ना तो ज़रूर अपलोड करेंगे हम अपलोड लोग। करेंगे, ज़रूर करेंगे। और पता है फिर उसके बाद में हम लोग तो बहुत मतलब ना, कोई हम लोग को गली गली में ना, मतलब गली गली जाएंगे तो कोई खोज लेगा हम लोग को। हम लोग मेन रोड से जा रहे हम लोग बाइक एक्सप्रेस से, चले गए थे। एक्सप्रेस चले गए थे। अब उधर से रिटर्न कर रहे हैं तो अब हम लोग सोच रहे कि चलो चलो हम लोग थाना में चलते क्या हैं। करें क्या करें, तो हम लोग सोचे चलो हम लोग खुद जाकर, घर वाला तो केस करेगा ही, हाँ, तो हम लोग जाके खुद सिलेंडर हो जाते हैं। तो थाना में हम लोग खुद मतलब ये अपना भैया लोग को सबको बुलाए हैं, सबको, इसका दोस्त लोग, इसका भैया, इनका मम्मी मेरी जेठानी, सबको ही आए, सबको। फिर थाना में जाके थाना देखे, थाना में पहले गए तो हम लोग सोचे कि हम लोग जाकर पहले सिलेंडर हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। जाके देख रहे हो उसके पहले इसका जीजा और इसका भाई जाके हम लोग का नाम में केस कर दिया। तो क्या पुलिस फिर बुलाया, हम लोग को अलग अलग कर दिया था। तो फिर हम लोग को बुलाया तो इसका उम्र हुआ कि नहीं, तो इसका भाई लोग हमको फंसाएगा बोल के, गलत मत सोचने बाबू, इसका भाई लोग हमको फंसाएगा बोल के इसका छोटी बहन का आधार कार्ड ला के दिखा रहा था कि देखिए ये लड़की का उम्र नहीं हुआ, ये लड़की इसके संग, ये लड़का इसके संग ऐसे किया। एक्चुअली में मेरा उम्र हुआ भी नहीं था। एक्चुअली में नहीं हुआ था, तो लिख ले कहाँ से? तो ना मेरे को लॉकअप में बंद कर दिया था एक दिन इसको के लिए। लॉकअप में बंद कर दिया था और मुझे कंप्यूटर रूम में रख दिया गया था। बट तो बहुत रात हो गया था इसलिए एक दिन हमको वहाँ वहाँ रखा था। बट वहाँ का पुलिस लोग बहुत अच्छा था, मतलब सिर्फ बड़ा बाबू ही बहुत ये थे, और बाकी सब वहाँ का जैसे ये बड़ा था। हम लोगों पर दायित्व तो जो भी है, तो हम लोग को लॉकअप में रखा था। फिर सुबह हुआ तो बोला, सुबह नहीं, हम पूरा रात का भी तो हमको स्टोरी बताने दो। रात को पुलिस लोगों के संग गुल्ली गिट्टा खोल ले तो भी बताओगे? हाँ, ठीक है बताओ। तो हम रात को ना हम बैठे थे चुपचाप से, तो एक पुलिस एक औरत मतलब बोल रही हमको थी। भी आके बोल के गई कि वो खेजे तुम ही खेना हो। हाँ, नहीं मैं खा नहीं रही थी ना, तो हम भी नहीं खा रहे थे तो हमको इनका बोला। घर में तो झूठ मेरे को बोला गया था कि आप खा लिए हो, आप वो खा लिए हैं, आप खा लो, क्योंकि वो लोग जानते थे कि हम आपके बिना नहीं खाए। हम बहुत रो रहे थे क्योंकि आपको अलग कर दिया था ना बाबू हमसे, इसलिए आपको लॉकअप में रखा था। हमको बहुत हर्ट हो रहा था कि मेरे वजह से। तो बोला कि तोरा तो फिर एक औरत आके हमको, ওইটা তোর বর খুবই সুন্দর দেখতে। मैंने हमको ही बोला वो पुलिस तो वो खूब ही सुंदर देखता है, सभी को ये बोला। और जैसे कि झूठ नहीं बोलेंगे, मेरा जहाँ पे हम लोग थे वहाँ पे मेरा दोस्त, मतलब जैसे कि अभी हम पढ़ाई लिखाई तो उतना नहीं किया, छोड़ दिए थे, तो जो लोग मेरे साथ पढ़ता था ना, तो वो लोग नॉर्मल मतलब हवलदार का मतलब काम करता, मतलब जो सामने गेट में पुलिस वगैरह रहता है ट्रैफिक वगैरह का, और 2-4 पहाड़ा का लड़का भी वो लोग काम करता है वहाँ पे। तो वो लोग सेव किया, वो लोग था, समझाया बुझाया, हमको बोला कुछ नहीं होगा मत डर। अब हुआ सुबह में इसका पापा इसको मतलब होता नहीं कि अपना बच्चा को हम छुड़ा लिया और उसका बच्चा को छुड़ा के लेके चल जाएगा, जैसे कि उम्र नहीं भी हुआ होगा तो ऐसे केस हम लोग वकील धर के चल जाएगा। सुबह में इसका पापा इसको नाबालिग ठहरा के लेके चला गया, और ये हमको देख रही है ऐसे वो जो नहीं होता खिड़की पे जैसे रड लगा हुआ रहता है,
उलट पकड़ के हम उसको बोले बाबू ये बोल रही है हमको, बाबू आप चिंता मत करो, अगर ये लोग हमको अगर आपसे ये लोग अलग किया तो ये लोग हम मरेंगे, ये लोग उसका नतीजा होगा, हम यहाँ पे लिखवा दिए। और हम डर गए, बाबू तो निकल गए, हम बाहर, हम अंदर, हमको कौन निकालेगा, हमको कौन निकालेगा। फिर इसका घर जाने के बाद इसका घर जाने के बाद इसका घर जाने के बाद जब पुलिस हमको छोड़ा, मतलब तो वैसे साइन वगैरह कराया, हमको बोला तू चिंता करिस ना, कोई मैं तो जुनू जा कोरे के छे, हिंदी में बता रहे, वो लड़की तुम्हारे लिए जो करके गई है वो अब तुम्हारे लाइफ में ही रहेगी, अदर्स वो कभी शादी किसी के संग नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो खड़े खड़े यहाँ पे लिखा के गई है कि मेरा उम्र होने के बाद हम उस लड़का से ही शादी करेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ और मेरे अगर शरीर में कोई भी प्रॉब्लम आता है या कुछ भी होता है तो उसका दाय तो आप लोग होंगे। तो ये लिखा कि वो लिख ली है, तो आज जाके हमारा मतलब साथ रहना मुमकिन हुआ। बाहर निकलने के बाद तो हम खूब रो रहे हैं। वकील हमको बोल रहा है क्या, बोलो। क्योंकि ना हम चले गए थे इसको छोड़ के, तो ये सोच रहा था कि हम जाएंगे घर में तो हमको बहुत कोई मारेगा, ये करेगा, इन करेगा, बहुत चिंता हो रहा था। बट ऐसा कुछ नहीं। हमको भी वकील भी हमको बोला, बताओ बाबू, हमको वकील भी बोला कि कोई बात चिंता का बात नहीं है, सब हो गया ठीक। तो मेरे घर गए तो मेरी जो बड़ी दीदी है मेरी, वो मुझे पकड़ के बहुत रो रही थी, मेरी नानी उन्हें सबको, कि हम घर में मेरे को सब कोई प्यार करता है मेरे घर में, तो हमको रो रही थी पकड़ के कि तू ऐसा काम क्यों किया, हम लोग को बोलती। तो हम बोले हम तू लोग को तो कब से बोल रहे थे कि हम इससे प्यार करते हैं, हमको इससे शादी करना है, प्लीज़ प्लीज़ हमको इससे शादी करा दे। तो मेरा घर वाला, मेरी दीदी, हम कोई ठीक माना, वो बंद हो गया था वो, तब से बंद था। नहीं अब काटो। तो मेरी दीदी बोली कि चल तू मेरे साथ कुछ दिन रहना, अपना दिमाग ठंडा करना, दिमाग से अपना सोचना, सब कुछ जल्दबाजी में नहीं सोचा जाता है। अगर तेरे को उस लड़का से ही शादी करना है तो हम लोग उससे ही शादी कराएंगे तेरे को, 2 साल का टाइम ले। इसको बोला गया था कि 1 मिनट, हम बता रहे जैसे कि हमको बोला गया था अगर ठीक है तुम लोग शादी कर लियो कोई बात नहीं, हाँ, पर 2 साल तक तुमको अलग रहना होगा। हम बोले क्यों, क्योंकि मेरा घर, हमको बोला तुम्हारा अभी घर तो ठीक नहीं है, ठीक है, घर वर बना लो, 2 साल का टाइम देते हैं, जैसे कि मेरा घर बनने वाला था तो 2 साल का समय देते हैं, तो 2 साल में अगर घर वर बना लोगे तो हम लोग धूमधाम से शादी दिलाएंगे। तो 2 साल का टाइम, अब हम लोग शादी कर लिए थे, बहुत ही लॉन्ग हो रहा था। 2 साल में हम लोग 6 महीना हम कैसे मिलते थे आप लोगों को बताएंगे तो आप लोग पागल हो जाओगे। 6 महीना कैसे मिले बाबू। सुबह 4 बजे हम उठते थे, सुबह 4 बजे उठ के हम कांचड़ा पड़ा जाते थे, यहाँ से 1 घंटा का रास्ता है। नहीं, पहले मैं बता रही हूँ, जब मेरी दीदी मुझे लेके चली गई अपने मायके, अपने ससुराल, तो हम अपना दीदी का ससुराल 3 महीना रहे अपना दीदी के साथ। हम लोग बात करते थे, वीडियो कॉल करते थे, मिलते थे, थोड़ा बहुत मिलते थे, क्योंकि हम नहीं किसी को जानने देना चाहते थे कि मेरा दीदी का ससुराल है वहाँ पे। और मेरी दीदी मुझे बहुत प्यार करती है ना, इसलिए वो मेरा खुशी के लिए कुछ भी करती थी। तो अपना मेरा दीदी को फिर हम बोले कि दीदी हम इधर तो रह लिए, अब तुमको कुछ दिन नानी के घर जाने के रहने देना। तो मेरा दीदी बोले ठीक है जा, कुछ दिन रह के आ। तो वो अपना नानी के घर गए, तो हमको पता था मैं नानी के हम घर जाएंगे तो वहाँ पे हमको इससे मिलने का अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि मेरे नानी के भाई की बेटी, तो वो भी तो मेरे मासी लगेगी ना। तो मेरे मासी लोग मतलब अकेले रहती थी सब, हम लोग 3 मासी अकेला रूम में रहते थे और हम लोग बहुत इन्जॉय करते थे। और मेरा मासी बोलती थी ठीक है, मेरी मासी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी, इसको बोलती थी कि ठीक है इसको घर में बुला, बातें करेंगे हम लोग, ये मेरा घर आता था, इसका काम रहता था 11 बजे से, तो
इसका 11 बजे से काम रहता था, तो ये बोलता था कि बाबू हम सुबह आएंगे। ये सुबह 4 बजे यहाँ से सुबह का निकल जाते थे यहाँ से निकलता था सुबह फर्स्ट 4 ट्रेन। बजे फर्स्ट ट्रेन से काचरापाड़ा आता था। और हम सोए रहते थे, फिर आपको आके मेरे को सर दबा रहा है, हमको ये कर, हम बोले कि हम फिर सुबह हम सो 4 के बजे निकल जाते थे, वहाँ पे 5 साढ़े 5 बजे तक पहुँच जाता था चुपचाप से घर में जाके, क्योंकि माँ से सुबह उठ जाती थी 5 बजे वो, मतलब और वो ड्यूटी जाती थी, तो सुबह 5 बजे उठ जाती थी, तो गेट खुला रहता था, तो हम जाते थे, इसको भी पता कि हम आने वाले हैं, तो गेट खोल के रखती थी, गेट खोल के सो जाती थी, और हम आके चुपचाप से इसके बगल में बैठ जाते थे, और सुबह 5 बजे आँख खुलती, अरे हम आ गए। ऐसे करके हम कितना 2 महीना 3 महीना मिले, बहुत मतलब तकलीफ़, आना जाना हमको बहुत तकलीफ़ होता था। फिर 12 घंटा काम करना रात को, रात भर, फिर जाके आज हम लोग एक साथ में हैं। और अभी बहुत लंबा स्टोरी है, वो तो ये बस ये स्टोरी बस इतना दूर तक ही रखना चाहते हैं, और इसका बाद वाला 3rd पार्ट स्टोरी हम लोग कुछ दिन बाद अपलोड करेंगे। वो बहुत खुशी का स्टोरी है। हम वो लोग खुशी कैसे वाला स्टोरी, हम लोग इसमें कैसे शादी गाइस किए, हम लोग घर आए, हमारे फैमिली में लेके सब कोई कैसे क्या किया नहीं किया। अगर ये सेकंड पार्ट आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कमेंट करके बताएं हमारा लव स्टोरी कैसा था, क्योंकि सच बता रही है, लव स्टोरी में कुछ भी फेक नहीं है, सब रियल है। सच्चाई है। और हम लोग ना बहुत तकलीफ़ की है प्यार में, बहुत ज़्यादा। हम लोग झगड़ते भी है और सब कुछ करते हैं, बट प्यार एक दूसरे से बहुत करते हैं। आई लव यू सोना। और हमारा पार्ट प्यार का और एक पार्ट है जो अभी घोड़ा बेच के सो रही है, उससे तो आप लोग मिलते रहते हो, मिलाएंगे, वो भी आएगी हमारे बीच, तो आप लोग भी सोइए, हम लोग भी सोते हैं। गुड नाइट। सेकेंड पार्ट जल्दी ही अपलोड करेंगे। 3rd पार्ट, बेवकूफ़ लड़की है, ठीक है, इसे वैसे हम नहीं बोलते गधाई। नहीं, मुझे गाइस नींद आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो बाय बाय। 3rd पार्ट हम लोग जल्दी अपलोड करेंगे। बाय। बाय।